हेलो स्टूडेंट्स, टेंस की सीरीज का आज ये डे 9 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस की फर्स्ट कैटेगरी, मतलब हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा फ्यूचर टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट हमारी कैटेगरी है फ्यूचर टेंस की, वो है फ्यूचर इंडेफिनाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान पढ़ेंगे। इसमें सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आता है। ठीक है, मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आएगा, जैसे कि मैं खाना खाऊंगी, राधा गाना गाएगी, मोहन टीवी देखेगा। ठीक है, तो सेंटेंस के लास्ट में अगर गा गे गी आता है तो उस केस में हम फ्यूचर इंडेफिनाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि हर कैटेगरी को पढ़ने से पहले हमें 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के सेंटेंसेस समझने होते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस, नॉर्मल सेंटेंसेस, जो कि नॉर्मल स्टेटमेंट होती है, जैसे मैं खाना खाऊंगी, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। फिर हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नॉट लगाया जाता है, जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो नॉट लगाएंगे। तो नॉट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जैसे कि क्या आप बाजार जाओगे, क्या सीता गाना गाएगी। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उस केस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और नॉट भी लगाया जाता है। ठीक है, मतलब जब हम किसी में क्वेश्चन भी पूछते हैं और जिसमें नॉट भी लगाया जाता है, तो उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे कि आप खाना क्यों नहीं खाओगे, तो इसमें क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जब भी हम फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें विल हमेशा आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो विल है ना, इस विल का मतलब होता है गा गे और गी। ठीक है, मतलब कि क्योंकि जब भी हम फ्यूचर वाले सेंटेंस बोलते हैं तो लास्ट में गागेगी तो आता ही है कि मैं बाजार जाऊंगी, मैं भोपाल जाऊंगी, तो गागेगी तो आता ही है। तो जब गागेगी आता है तो इट मीन्स उसमें विल आएगा ही आएगा। बिना विल के फ्यूचर के सेंटेंसेस नहीं बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव जो फॉर्मूला है हमारा, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारा क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है। तो देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, और वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, मतलब कोई सी भी फॉर्म लगा सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉर्मल जो एक स्ट्रक्चर रहता है जिससे कि हमारा सेंटेंस फ्रेम होता है वो ये होता है, और इसी के बेसिस पर हम हमारे सारे फॉर्मूलेस बनाते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हमने यहाँ पर विल लिया है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। सीता गाना गाएगी। ठीक है, देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? गी। तो मतलब हमको समझ जाना है कि इसमें हमें फ्यूचर इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव रूल लगाना है। तो मतलब फ्यूचर इंडेफिनाइट की पहचान ध्यान रखिएगा कि गा गे गी आना है सेंटेंस में, तभी लगेगा ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला एज इट इज लगा दीजिए। जैसे जैसे ये फॉर्मूला आप लगाएंगे वैसे वैसे ये सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सीता गाना गाएगी, सब्जेक्ट क्या है? सीता, उसके बाद हम विल लगा देंगे। फिर वर्ब क्या है इसमें? गाना। ठीक है, गाना, ये गाएगी, मतलब जो गाना, क्रिया क्या हो रही है इसमें? गाना। तो गाने को बोलते हैं सिंग, और क्या गाएगी? गाना, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉन्ग। तो सीता विल सिंग अ सॉन्ग। एक और एग्जांपल देखेंगे, राम बाजार जाएगा।
तो सेंटेंस के लास्ट में देखिए गा आया है, तो हमको समझ जाना है कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनाइट का रूल लगाएंगे। तो राम विल गो टू मार्केट, ऐसा कैसा फॉर्मूला लगा दीजिए। सब्जेक्ट है राम, उसके बाद आएगा विल, वर्ब क्या है इसमें जाना, जाने को हम बोलते हैं गो, तो यहाँ गो लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है बाजार मतलब मार्केट, तो राम विल गो टू मार्केट। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप ये फॉर्मूला लगाते जाएंगे वैसे वैसे ये सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता जाएगा। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर अफर्मेटिव टाइप कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना होता है, सिर्फ नॉट लगाना होता है। मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये पूरा ऐसा का ऐसा रहेगा, बस हम इसमें नॉट और लगा देंगे। अगर इस सेंटेंस में हम नॉट, इस फॉर्मूले में नॉट लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमको नॉट ऐड कर देना है बस, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज यही रहेगा। तो करना क्या है, सीता गाना नहीं गाएगी, तो हम क्या करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, सीता विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे, राम बाजार नहीं जाएगा, तो बस ये विल के बाद में नॉट लगा दीजिए, राम विल नॉट गो टू मार्केट। मतलब कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने से जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव कंप्लीट होता है। चलिए अब शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर जो भी हम हैं वो हम पहले लिख के रख लेंगे। ठीक है, नॉर्मल हमारा फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब अफर्मेटिव रूल के बेसिस पर ही सारे फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस आगे WH फैमिली मेंबर लगा देंगे और हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे बस, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज पीछे आ जाएगा। WH फैमिली मेंबर क्या होते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन वर्ड्स बोला जाता है ना, अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि व्हाट, विच, वेयर, व्हाई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो WH फैमिली मेंबर वही तो होते हैं, व्हाट, विच, वेयर। ठीक है, और उसके बाद में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। जैसे हम क्वेश्चन पूछ के देख लीजिए भले ही आप, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, सारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वॉट इज, वॉट डू, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी विल आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, और उसके बाद में जो भी बचा कुचा फॉर्मूला, क्या बचा है, सब्जेक्ट बचा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बची है, ऑब्जेक्ट बचा है, तो ये उसके पीछे लिख देंगे बस, सिंपल। सबसे पहले आगे WH फैमिली मेंबर, फिर हेल्पिंग वर्ब, और बचा कुचा फॉर्मूला पीछे लगा दीजिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर राम कहाँ जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस के लास्ट में देखिए गा लगा है, तो हमको समझ जाना है कि इसमें हमको फ्यूचर इंडेफिनाइट का फॉर्मूला लगाना है, और कहाँ लगा है इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव फॉर्मूला का सेंटेंस है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव फॉर्मूला लगा देंगे एज इट इज, जैसे जैसे हम ये फॉर्मूला लगाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लगाएंगे WH फैमिली मेंबर, जो कि है कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। उसके बाद हम लगाएंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हम राम लगा देंगे, फिर वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गो, तो यहाँ पर हमने गो लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो राम कहाँ जाएगा, वेयर विल राम गो। ठीक, अच्छा देखिए, जो क्वेश्चंस रहते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं, एक तो WH फैमिली मेंबर से शुरुआत होती है वो, और दूसरा होता है जिसकी शुरुआत हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कि आर यू गोइंग टू भोपाल, आर यू मैड, डू यू प्ले फुटबॉल। तो ये सारे सेंटेंसेस किससे शुरू हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू हो रहे हैं तो वो भी तो समझना ज़रूरी है। वैसे तो मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन जो इस वीडियो को
मतलब पहली बार टेंस समझ रहा है तो उसको मैं बता रही हूँ कि जब भी किसी क्वेश्चन की शुरुआत मतलब जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर हमको अगर डिटेल में देना है, ठीक है, तो उसकी शुरुआत हम WH फैमिली मेंबर से करते हैं। जैसे कि राम कहाँ जाएगा, तो हमको बताना पड़ेगा कि राम कहाँ जाएगा, भोपाल जाएगा, इंदौर जाएगा, कहाँ जाएगा, इसलिए इसकी शुरुआत हमने WH फैमिली मेंबर से की है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में होता है तो उसकी शुरुआत हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। जैसे कि क्या राम भोपाल जाएगा, तो हमको बताना पड़ेगा कि क्या राम भोपाल जाएगा, तो हमें बोलना पड़ेगा कि हाँ या फिर नहीं। मतलब इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर येस और नो में आ रहा है ना। क्या राम भोपाल जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ या फिर आप बोलेंगे नहीं। तो जब किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आता है तो उसकी शुरुआत हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो बस फिर भले ही इसमें क्या लगा है लेकिन आपको WH फैमिली मेंबर नहीं लगाना है। मतलब आप ऐसा नहीं क्या को देख के बॉट लगा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन येस और नो में आ रहा है तो उसका आंसर हम सेंटेंस बनाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे विल का। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हमने राम लगा दिया। वर्ब क्या है, जाना, तो जाने को हमने गो बोलते हैं वो लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, भोपाल, तो भोपाल लगा दिया, लेकिन टू भोपाल लगाया। क्यों? क्योंकि जब हम किसी जगह को जाते हैं तो उस केस में हम टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या राम भोपाल जाएगा, विल राम गो टू भोपाल। बस आप ये बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में देना है तो उसकी शुरुआत WH फैमिली मेंबर से होगी। जब किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आएगा तो उसकी शुरुआत हम विल से करेंगे, और अगर विल से करेंगे तो फिर WH फैमिली मेंबर नहीं आएगा। बस विल से लेके यहाँ तक का सेंटेंस बनेगा, भले ही क्वेश्चन में क्या लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सेम ऐसा का ऐसा फॉर्मूला बनेगा। बस क्या है कि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। नॉट कहाँ पर लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में। तो बस ये ध्यान रखना है कि हमको सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, इससे क्या हो जाएगा, ये इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम कहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। राम कहाँ नहीं जाएगा, तो बस सब्जेक्ट के बाद में हमको नॉट लगाना है। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाने से वो नेगेटिव बन जाता है, तो राम के बाद नॉट लगा दिया बस। वेयर विल राम नॉट गो। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, क्या राम भोपाल नहीं जाएगा, तो राम के बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दीजिए। विल राम नॉट गो टू भोपाल, बस ऐसा, ठीक है। मतलब कि करना कुछ नहीं है, जब सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना जब इंट्रोनेगेटिव का केस हो। मतलब ध्यान रख लीजिए नॉट की पोजीशन। तो ये हमारा यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछिए। एंड दिस मच इज इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।